गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास बच्चे। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो है ऑप्टिक्स बेटा। तो हेडिंग डालो सभी ऑप्टिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्वेल्थ क्लास की रिगार्डिंग। इसके दो टाइप अलग अलग हम डिस्कस करेंगे बेटा, एक तो वेव और एक रे बेटा। तो वेव ऑप्टिक्स और फिर उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे रे ऑप्टिक्स बेटा। बेटा वेव ऑप्टिक्स के बारे में सबसे ज्यादा जो चीजें डिफाइन की गई थी वो हाइजन के थ्रू की गई थी बेटा। एक हाइजन साइंटिस्ट नाम है, हाइजन। हाइजन बेटा, इस इन्होंने लाइट को वेव नेचर बनाया बेटा। और इन्होंने बताया कि एटमॉस्फेयर में बेटा, एटमॉस्फेयर में ईथर प्रेजेंट है। देखना बेटा क्या क्या चीजें, अजम्पशंस क्या थी वहां पे। एटमॉस्फेयर बेटा, इन एटमॉस्फेयर इलास्टिक मटेरियल इज प्रेजेंट। देखना बेटा, ए इलास्टिक मटेरियल इज प्रेजेंट इज कॉल्ड ईथर बेटा। इलास्टिक मटेरियल इज प्रेजेंट इज कॉल्ड ईथर बेटा। बेटा ईथर की प्रेजेंस को मान के उन्होंने वेव नेचर को प्रूव करने के ट्राई किए लाइट के बेटा। तो हाइजन ट्राई टू प्रूव दैट लाइट जो होती है ना बेटा, लाइट इज ए वेव विच नीड विच हैव सेम नेचर बेटा एज साउंड बेटा, एंड इट रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम। बेटा ये बात आप लोग समझना, ये हाइपोथेटिकल बात है सारी की सारी बेटा। इट रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। ये हाइजन थ्योरी थी बेटा। इन एटमॉस्फेयर इलास्टिक मटेरियल इज प्रेजेंट इज कॉल्ड ईथर। हाइजन ट्राई टू प्रूव दैट लाइट इज अ वेव व्हिच हैव सेम नेचर एज साउंड बेटा। इट रिक्वायर्ड मेटेरियल मीडियम फॉर प्रोपेगेशन बेटा। ये अजम्पशंस थी हाइजन ने जब अपनी वेव नेचर को प्रूव करने के ट्राई की, लाइट के वेव नेचर को बेटा। समझ में आई बात। तो अब ये हाइजन थ्योरी जो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइजन थ्योरी बेटा या हाइजन प्रिंसिपल बेटा। तो अब हम रे बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम ये जो थ्योरी जो हाइजन ने बताई थी लाइट के बारे में उसको हम पहले डिस्कस करते हैं। तो देखो बेटा वेव ऑप्टिक्स, अब हाइजन प्रिंसिपल के थ्रू हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो देखो हाइजन प्रिंसिपल, हेडिंग डालो बेटा हाइजन प्रिंसिपल या हाइजन अजम्पशंस बेटा, एक ही बात है क्योंकि ये जस्ट सारी के सारी अजम्पशंस थी बेटा। देखो हाइजन प्रिंसिपल, हाइजन प्रिंसिपल बेटा। ये कुछ चीजें पॉइंट हैं जो आपको याद रहने चाहिए। फर्स्ट क्या है बताओ, हाइजन ने कहा कि अगर एटमॉस्फेयर में ईथर प्रेजेंट है तो पार्टिकल्स आगे बढ़ेंगे, तो हम मान लेंगे वेव आगे बढ़ी है बेटा। पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे, पार्टिकल्स क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे बेटा। तो एक चीज समझना बेटा, उन्होंने क्या चीजें बताई, उन्होंने कहा कि जैसे एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। लो बेटा ये एटमॉस्फेयर, इसमें ईथर प्रेजेंट है मान लिया बेटा हाइजन के अकॉर्डिंग। अगर मैं लाइट एक डिस्टरबेंस है, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब करता हूं इस पार्टिकल को, इन पार्टिकल को डिस्टर्ब करता हूं बेटा, देखना ध्यान से। अगर मैं इन पार्टिकल को डिस्टर्ब करता हूं तो ये पार्टिकल नंबर 1 इस रो में सारे 2, इसमें 3 4 5 जो भी है बेटा ये पार्टिकल नंबर है। अब जब एक पार्टिकल को डिस्टर्ब करता हूं तो पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग बेटा, पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, क्योंकि डिस्टर्ब कर दिया तो वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं बेटा। पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग बेटा, वाइब्रेटिंग। समझ में आई बात बेटा। और ये पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे तो ये नियर बाई पार्टिकल से क्या करेंगे बताओ, कोलाइड करेंगे। नियर बाई पार्टिकल से जैसे 1 2 से कोलाइड करेगा, 2 3 से करेगा, 3 4 से करेगा, 4 5 से करेगा। ऐसे वाइब्रेशंस बढ़ते जाएंगे और ये डिस्टरबेंस आगे क्या करती जाएगी, प्रोपेगेट करती जाएगी। ये आप साउंड में ही पढ़ चुके हो बेटा। तो ये वाइब्रेशंस
जो हैं वो आगे कैसे बढ़ते हैं, 1 को डिस्टर्ब किया फिर 5 तक पहुंच गया बेटा, 1 2 से कोलाइड किया, 2 वाइब्रेट करना शुरू किया, 3 वाइब्रेट, 4 वाइब्रेट, 5, यानी कि डिस्टर्बेंस आगे बढ़ गई बेटा। तो ये चीजें हाइजन ने अजम्पशंस थी बेटा हाइजन की, कैसा हुआ होगा वेव जब लाइट आगे मीडियम में प्रोपेगेट करती है तो बेटा पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग बेटा। और ये इन ऑल डायरेक्शंस बेटा, इन ऑल डायरेक्शंस with a constant frequency। याद रखना बेटा, ये हाइजन की फर्स्ट अजम्पशंस थी जो हाइजन प्रिंसिपल में मैं डिफाइन कर रहा हूं बेटा। तो लिखो द पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग बेटा, वाइब्रेटिंग vibrating in all directions with constant frequency। constant का मतलब ये नहीं हो सकता कि सेम है बेटा, नो इट कैन चेंज बेटा, लेकिन कांस्टेंट रहेगी किसी रेंज के अक्रॉस बेटा। ए पार्टिकल वाइब्रेटिंग, द पार्टिकल वाइब्रेटिंग इन ऑल डायरेक्शंस विद कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी बेटा। समझ में आई बात। द शेप ऑफ all particles, ये इस विषय में बेटा, द शेप ऑफ ऑल पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग विद, वाइब्रेट तो कर ही रहे हैं बेटा, वाइब्रेटिंग विद सेम फ्रीक्वेंसी, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है वाइब्रेशन की बेटा, उसकी शेप बेटा याद रखना, द शेप ऑफ ऑल पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग विद सेम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड वेव फ्रंट बेटा। ये आपको समझना पड़ेगा, उस शेप को हम बोलते हैं वेव फ्रंट बेटा, याद रखना। यानी कि जो वाइब्रेशन की, जो पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, वो जो वाइब्रेट विद सेम फ्रीक्वेंसी से, उनकी पार्टिकल की शेप को हम क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट बेटा, उसको हम बोलते हैं वेव फ्रंट बेटा। तो यानी कि जब ये पार्टिकल देखो बेटा वाइब्रेट ऐसे करेंगे ना, तो ये जो है ना बेटा, ये पार्टिकल देखो ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं बेटा, ये पार्टिकल्स, ये जो शेप है ना बेटा, जिस शेप पे सारे पार्टिकल्स सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहे हैं बेटा, इस शेप को हमने क्या नाम दिया बताओ, वेव फ्रंट का। तो इसका मतलब ये वेव फ्रंट है बेटा, इस शेप को हमने वेव फ्रंट का नाम दिया। समझने की ट्राई करना बेटा। फिर सेकेंड पार्टिकल देखो बेटा, ये वाइब्रेट करेगा, इसको ये वाइब्रेट करवाएगा, इसको ये करवाएगा, तो इसका मतलब सेम बेटा ये भी क्या बन गया बताओ, वेव फ्रंट बन गया बेटा, ये वेव फ्रंट बन गया। समझना, वेव फ्रंट। फिर ऐसे ही 2/3 को वाइब्रेट करवाएगा बेटा, तो ये फिर क्या होगा बताओ, वेव फ्रंट बनेगा। तो इसका मतलब ये जो वाइब्रेशन है ना, ये क्या क्रिएट कर रहा है, एक वेव फ्रंट क्रिएट कर रहा है। उस वेव फ्रंट पे सभी पार्टिकल एक जैसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहे हैं। देखना बेटा, एक जैसी फ्रीक्वेंसी से, 1 और 2 की फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन इस हर किसी 1 की क्या रहेगी, सेम रहेगी बेटा। 1 और 2 और 3 की अलग अलग हो सकती है बेटा, 2 और 3 की, लेकिन 3 पे लाई करने वाले सारे पार्टिकल का वाइब्रेशन एक जैसी फ्रीक्वेंसी से होगा बेटा। यानी कि इसको हम कहते हैं कि विद सेम फ्रीक्वेंसी, यानी कि सेम फ्रीक्वेंसी हमेशा बेटा याद रखना, सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वाइब्रेशन प्रोड्यूस, यही बात है बेटा, वाइब्रेशन प्रोड्यूस सेम फेज बेटा, सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन। इसका नाम सेम फेज भी बोल सकते हैं बेटा, सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन। या आपने समझना पड़ेगा बेटा कि सेम फ्रीक्वेंसी से अगर वाइब्रेशन होगा तो उसको बोलेंगे सेम फेज का वाइब्रेशन बेटा। तो देखो इस शेप पे सारे पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं बताओ, सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेंगे, ऑसिलेट करेंगे। फोर्थ वाले भी ऐसे ही करेंगे, फिफ्थ वाले भी। तो हम कहेंगे ये वेव फ्रंट है बेटा, जो आगे बढ़ रहे हैं बेटा। और इस वेव फ्रंट को, इसी शेप को यूज करके वेव क्या करती है, आगे बढ़ रही है बेटा। डिस्टर्बेंस क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है बेटा। तो ये वेव नेचर था, हाइजन की अजम्पशंस थी बेटा कि एक पार्टिकल को डिस्टर्ब करो, वाइब्रेट करेगा, फिर वो 2 सेकंड को ऑसिलेट करवाएगा, कोलाइड करवा के, फिर वो थर्ड को करवाएगा। लेकिन वेलोसिटी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की अलग अलग होंगी, लेकिन बेटा फर्स्ट पे लाई करने वाले जैसे पार्टिकल जो फर्स्ट डिस्टर्बेंस जिसके पास पहुंची है, उनकी फ्रीक्वेंसी सबकी सेम रहेगी बेटा। दैट इज कॉल्ड क्या है, वेव फ्रंट। ये भी क्या है, वेव फ्रंट। ये भी क्या है, वेव फ्रंट बेटा। आपको समझना पड़ेगा बेटा वेव फ्रंट के बारे में। अब बात करते हैं, देखना बेटा, अगर मैं दूसरी डिस्टर्बेंस की बात करता हूं तो ये मान लिया एक सोर्स ये भी है बेटा। अगर ये सोर्स जो है बेटा, ये पार्टिकल से ये डिस्टर्बेंस ऐसे दी बेटा, मैंने ऐसे दी। जरूरी नहीं है आप कैसे डिस्टर्बेंस
दे सकते हो, क्योंकि लाइट डिस्टरबेंस तो कैसे भी दे सकते हो, ये ऐसे डिस्टरबेंस है। तो याद रखना इसमें जो पार्टिकल होंगे, इसमें जो पार्टिकल आएंगे इस डिस्टरबेंस में, वो अलग वाइब्रेशन बनाएंगे, अलग शेप बनाएंगे बेटा। वो देखना कैसे बनाएंगे, मैं चीज रब कर रहा हूं। वेव फ्रंट को समझना बहुत जरूरी है बेटा आइजन को समझने में। अब मान लिया बेटा ऐसी सिचुएशन बन जाए आपके पास कि अब की बार डिस्टरबेंस जो है ना बेटा वो ऐसे दूं, देखो बेटा क्लियर है, ये पार्टिकल्स हैं, ये यहां पे पार्टिकल्स थे बेटा, इनको क्या करवाएगी ये वेव, ऑसिलेट करवाएगी बेटा, ये पार्टिकल को ऑसिलेट करवाएगी बेटा, जो इसके सामने आएंगे उनको तो ऑसिलेट करवाएगी ना। अब ये ऑसिलेशन ऐसे होगा बेटा। याद रखना ये जो शेप है ना बेटा, ये जो शेप है, जिस इस शेप पे सारे पार्टिकल एक जैसा ऑसिलेशन प्रोड्यूस करेंगे। पार्टिकल नंबर 1 की रो है बेटा ये, लेकिन ये शेप ऐसी है बेटा आपकी बात। ये पार्टिकल नंबर 2 जो है ना बेटा, इसको भी सेम फेज में इसको भी वाइब्रेट करवाएंगे बेटा, लेकिन इन दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग हो सकती है। इस पार्टिकल के पास बाद में पहुंचेगी, इसके पास बाद में पहुंचेगी, तो इनकी फ्रीक्वेंसी इसकी इसकी अलग हो सकती है। लेकिन इस पे लाई करने वाले वेव फ्रंट पे हर किसी पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी एक मिलेगी बेटा वाइब्रेशन की। उसको बोलेंगे सेम फेज का वाइब्रेशन बेटा, कि वाइब्रेशन सेम फेज में हो रहा है बेटा। तो इसका मतलब ये क्या है बताओ, ये यहां पे ये वेव फ्रंट बेटा, फिर आगे आगे बढ़ेगी वेव, फिर आगे बढ़ेगी वेव, देखते चलना, फिर ये शेप एक और बनाएगी बेटा, ये शेप एक और बनाएगी बेटा, ये भी है। तो इसका मतलब वेव इस तरह से क्या करती जाएगी, वेव फ्रंट के थ्रू आगे बढ़ती जाएगी बेटा। ये वेव आगे बढ़ती जाएगी, ये वेव आगे बढ़ती जाएगी। क्लियर है बेटा। तो ये वेव नेचर जानना बहुत जरूरी है। अब बात क्या है कि ये शेप, ये बेटा इसको हम बोलते हैं प्लेन वेव फ्रंट बेटा, याद रखना प्लेन वेव फ्रंट, यानी कि एक ऐसी डिस्टरबेंस, ऐसी शेप वाइब्रेशन की, उसको हम बोलते हैं प्लेन वेव फ्रंट। इसको बोलते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट बेटा, स्फेरिकल वेव फ्रंट। वेव फ्रंट समझ में आई बात बेटा। ये आपको क्लियर होना चाहिए सारी की सारी चीजें, कि भाई देखो ये वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट है बेटा, ये आइजन है। आइजन का फर्स्ट लॉ मैंने बताऊं नहीं, फर्स्ट बताया बेटा, सेकंड नहीं है। अब बात है वेव फ्रंट को पहले पढ़ लेते हैं कि वेव फ्रंट होता क्या है, डेफिनेशन क्या होती है बेटा वेव फ्रंट की। लिखो, द शेप ऑफ ऑल पार्टिकल्स which are vibrating in शेप, मतलब लोकस भी बोल सकते हैं, आपकी बुक में लोकस मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल पार्टिकल विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज बेटा, इसको हम बोलेंगे क्या चीज बताओ, वेव फ्रंट। तो ये देखो बेटा ये वेव फ्रंट है, इसमें सारे पार्टिकल सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेंगे, इनकी इक्वल फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, लेकिन इस पे लाई करने वाले सभी एक फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेंगे बेटा। और जब एक को डिस्टर्ब दूंगा तो दूसरा डिस्टर्ब हो जाएगा, दूसरा तो थर्ड को डिस्टर्ब कर देगा। तो रूल है बेटा नेचर का। अब बात क्या है टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। फर्स्ट देख लो बेटा प्लेन वेव फ्रंट, जो सेकंड है बेटा वो है स्फेरिकल वेव फ्रंट, और एक और बचता है बेटा जो आपको याद रखना पड़ेगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ये अलग अलग टाइप से डिस्टर्बेंस दी जाएगी, तो वैसे वैसे वेव फ्रंट भी अलग अलग बनेंगे बेटा। यानी कि ये कहता हूं कि मैं ये सोर्स बेटा पॉइंट सोर्स बोला जाता है, कि एक सोर्स से निकलने वाली लाइट, तो इसको बोलते हैं पॉइंट सोर्स। तो आप खुद देख सकते हो पॉइंट सोर्स जो होगा लाइट का वो क्या प्रोड्यूस करेगा बताओ, पॉइंट सोर्स जो है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा। तो क्या लिखोगे स्फेरिकल वेव फ्रंट की डेफिनेशन बेटा, स्फेरिकल वेव फ्रंट की डेफिनेशन क्या लिखोगे बताओ। इसमें आप आराम से लिख सकते हो बेटा कि कैसा वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट बेटा, मैं लिख रहा हूं ये चीज रब कर रहा हूं। स्फेरिकल वेव फ्रंट की अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो आप क्या लिखोगे, ये वेव फ्रंट किससे प्रोड्यूस की जाए बेटा, पॉइंट सोर्स से बेटा। ये वेव फ्रंट प्रोड्यूस्ड बाय
प्रोड्यूस्ड बाई ए पॉइंट सोर्स बेटा, डायग्राम ये बना लेना, पॉइंट सोर्स इज कॉल्ड आपको क्लियर होना चाहिए बेटा, स्फेरिकल वेव फ्रंट है, सारे के सारे वेव आगे बढ़ती है ऐसे। सेकंड क्या है बताओ, देखना बेटा यहां पे प्लेन वेव फ्रंट, यानी कि मतलब सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बेटा, प्लेन बाद में बताऊंगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। बेटा याद रखना, आपके पास ऐसी शेप हो बेटा, मान लिया आपके पास ऐसी शेप हो, मैं चीज रब कर रहा हूं पॉइंट सोर्स वाला, अगर आपको ऐसी सिचुएशन मिल जाए कहीं पे बेटा कि एक लाइन है उसके ऊपर एलईडी लगी हुई है ऐसे बेटा, ऐसे एलईडी लगी है बहुत सारी बेटा, ये सोर्स है सारे, तो क्या बनेंगे बताओ, ये ऐसे ग्लो करेगा, ये ऐसे करेगा बेटा, ये भी ऐसे ग्लो करेगा, आप देख सकते हो बेटा ये शेप, यानी कि एक ये शेप आपको कौन सा वेव फ्रंट दे रही है, आप खुद बता सकते हो बेटा, शेप कैसी लग रही है, ये कैसा लग रहा है शेप को देख के, सिलेंड्रिकल। तो याद रखना बेटा ये ऐसा वेव फ्रंट जो लीनियर सोर्स है बेटा, लीनियर सोर्स जिसपे एक लाइन पे एलईडी लगी हुई है बेटा, लाइन वाइज एलईडी लगी हुई है, मान लिया ये सोर्स बेटा लाइट का या ये सोर्स लाइट का, सारे के सारे क्या देंगे बताओ, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट देंगे बेटा। तो एक वेव फ्रंट प्रोड्यूस्ड बाई ए लाइन सोर्स बेटा, याद रखना उसको हम क्या बोलेंगे, ए वेव फ्रंट प्रोड्यूस्ड बाई ए लाइन सोर्स इज कॉल्ड सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बेटा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ये आपको क्लियर होना चाहिए सारी बातें बेटा कि सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट क्या होता है, कि कोई भी लाइन सोर्स होगा क्या देगा बताओ, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट देगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट बेटा प्लेन वेव फ्रंट की बेटा, ये डायग्राम नोट कर लेना, ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है बेटा, ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है, इस तरह का वेव फ्रंट जो बनेगा वो क्या बनेगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बेटा। आप देख लेना, बड़े बड़े वेव फ्रंट जो बनते जाएंगे वो सिलेंड्रिकल शेप के ही बनते जाएंगे बेटा, ये वेव फ्रंट बेटा जो इस तरह के बनते जाएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे बताओ, वो होंगे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बेटा। अब आगे बढ़ते प्लेन वेव फ्रंट बेटा, प्लेन वेव फ्रंट देखो तो अलग अलग शेप लाइट की कि कैसे डिस्टरबेंस आती है वैसा ही वेव फ्रंट बन जाएगा बेटा। तो यहां पे है प्लेन वेव फ्रंट, बेटा देखो मैंने आपको कहा कि एक पॉइंट सोर्स जो है ना बेटा वो इस तरह का डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट क्रिएट करता है। लेकिन बेटा क्या हुआ कि अगर मैं इसको बहुत दूर से देखता हूं बेटा, लार्ज डिस्टेंस से बेटा, लार्ज डिस्टेंस से, याद रखना बेटा, तो मुझे ये लाइनें आपस में पैरेलल आती दिखाई देंगी बहुत लार्ज डिस्टेंस पे बेटा। तो इसका मतलब वहां पे मुझे ये स्फेरिकल दिखाई नहीं देगा, मुझे कैसा दिखाई देगा बताओ, प्लेन दिखाई देगा बेटा। तो प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है बेटा, व्हेन spherical wave front seen from a very large distance बेटा, very large distance, then वेव फ्रंट जो है ना बेटा, वेव फ्रंट लुक्स लाइक ए, कैसा दिखाई देगा बेटा, लुक्स लाइक ए, किस लुक्स लाइक ए प्लेन वेव फ्रंट। ये आपको क्लियर होनी चाहिए सारी चीजें बेटा। अगर मैं दूर से देखता हूं जैसे सन है, हमें प्लेन वेव फ्रंट, हमें सन की लाइट पैरेलल आती दिखाई देती है, लेकिन है तो वो पॉइंट सोर्स ना, लेकिन बहुत दूर है हम उससे, तो इसका मतलब क्या है बताओ, इसका एग्जांपल दे सकते हो लाइट कमिंग फ्रॉम सन बेटा। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि लाइट जो है ना ये सन से अगर आती है तो वो कौन सा वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट है एक प्लेन वेव फ्रंट बेटा, क्योंकि है तो पॉइंट सोर्स वहां पे, लेकिन जब हम उसको दूर से देखेंगे तो लाइट मुझे कैसी दिखाई देगी, पैरेलल दिखाई देगी, तो उस टाइम पे वो वेव फ्रंट जो दिखाई देगा वो प्लेन वेव फ्रंट है। तो इस तरह का शेप, ऐसी शेप बनती दिखाई देंगी वहां पे बेटा। तो आप इसको याद रखोगे कि भाई स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, प्लेन वेव फ्रंट कब कब बनते हैं। क्लियर है बेटा? थैंक यू सो मच 12th क्लास।